हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। मेरे 9 साल की टीचिंग करियर में एक सवाल जो मुझसे बहुत बार पूछा गया, हम इस वीडियो में उस सवाल के बारे में बात करेंगे, उसके सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और सवाल ये है कि वोकैबलरी बहुत लर्न करते हैं मैम, इडियम्स बहुत लर्न करते हैं, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन की बात आती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो अब वो वर्ड्स माइंड में नहीं आते। और जैसे तैसे करके अगर वर्ड यूज़ करने की कोशिश करें, वोकैबलरी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो फ्लुएंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। देखो, प्रॉब्लम आपकी मेमोरी नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस हमें पहले प्रॉब्लम तक जाना पड़ेगा और फिर उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। प्रॉब्लम है कि आप वोकैबलरी लर्न कर लेते हो, इडियम्स लर्न कर लेते हो, इनफैक्ट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हो, बिकॉज आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारी रील्स हैं और हम वो रील्स को देखते जाते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, लेकिन उनको अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा नहीं बनाते। जब किसी से बात करने की बारी आती है तो फिर हम या तो फ्लुएंसी ब्रेक करेंगे या फिर वो वर्ड्स यूज़, पहली तो बात वो दिमाग में वर्ड्स आएंगे नहीं इतने सारे। तो इनको करना कैसे है, आपका मेथड गलत है उसको सीखने का, सबसे पहले ये समझना होगा। जो आप सारे वर्ड्स मगअप करते हो, आप नोट्स बनाते हो, ठीक है नोट्स बनाओ, लेकिन आप एक छोटा टारगेट रखो अपने लिए। जस्ट लर्न 2 वर्ड्स इन अ डे एंड 2 इडियम्स। 2 वर्ड्स और 2 इडियम्स से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी से ये पूछना हो कि आप कैसे हैं, तो मैं खुद को हाउ आर यू तक लिमिट तो नहीं रखूँगी ना। मैं उसके अलावा किसी को बोल सकती हूँ हाउ आर यू डूइंग, या फिर हाउ आर यू फेयरिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहना हो कि आपकी नई जॉब कैसी चल रही है, तो मैं कह सकती हूँ उससे हाउ आर यू फेयरिंग इन योर न्यू जॉब। अभी ये मैंने आज सीख लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं नोट डाउन कर लूँगी, इसको मगअप कर लूँगी, लेकिन इसको रूटीन में यूज़ नहीं करूँगी। इसको आपने रूटीन में बार बार यूज़ करना है, अनलेस ये आपकी एक आदत ना बन जाए, आपकी हैबिट ना बन जाए। जैसे कि एक और इडियम लेते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब है कि ख़त्म करते हैं, आज का काम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो कितनी बार हमें ये कहना पड़ता है कि आज बस इतना ही काफ़ी है, मैं थक गई हूँ। उसके बजाय लेट मी से दिस टाइम लेट्स कॉल इट अ डे। अब ये 2 इडियम्स मैं बार बार यूज़ करूँगी जब तक मेरी ये आदत ना बन जाए, मेरी रूटीन का हिस्सा ना बन जाए। दूसरी तरफ अब वर्ड्स को भी, वोकैबलरी को भी ऐसे ही लर्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड लेते हैं मटिकुलस। अब मटिकुलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल। कुछ लोग जिनको हर चीज़ बहुत बारीकी से करने की आदत हो ना, हर काम पे वो डिटेल्स के ऊपर फोकस करते हैं, परफेक्शन में कोशिश करते हैं काम करने के लिए, उनके लिए आप ये मटिकुलस वर्ड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ वेरी मटिकुलस अबाउट हिज वर्क। वो अपने काम को बहुत बारीकी से करता है। अब इसके साथ मैं एक और वर्ड लर्न कर लूँगी, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अनविलिंगनेस दिखानी। मेरा कुछ करने के लिए मन नहीं मान रहा, तो मैं वर्ड यूज़ करूँगी रिलक्टेंट। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आई एम सॉरी मैं साथ साथ में रेडी हो रही हूँ, बिकॉज़ मुझे आज कहीं जाना है और आई जस्ट वांटेड कि मैं पहले एक वीडियो बनाकर ही जाऊँ। तो बस तैयार होते होते मेरे माइंड में ये आया कि आज वीडियो जो बनानी है वो इस बात पर ही बना देते हैं कि वोकैबलरी को कैसे लर्न करना है। वोकैबलरी इनफैक्ट बहुत लर्न करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अरे यार, ये तो गायब हो गया। हाँ, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या बात कर रही थी मैं। हाँ, तो दूसरा वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मीनिंग हो गया अनविलिंगनेस, किसी चीज़ को करने के लिए मन ना माने। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा किसी को मिलने का मन नहीं मान रहा, तो मैं उसे इंग्लिश में बोलूँगी आई एम रिलक्टेंट टू मीट हिम। जैसे मुझे कुछ सही नहीं लग रहा उसे मिलने में, तो मैं बोलूँगी आई एम रिलक्टेंट टू मीट हिम। आई थिंक इट्स लुकिंग गुड, राइट। तो मैंने 2 वर्ड्स लर्न करे, एक मटिकुलस, दूसरा रिलक्टेंट। दोनों ही वर्ड ऐसे हैं जो रूटीन में बहुत यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने 2 एक्सप्रेशंस लर्न करे, हाउ आर यू फेयरिंग, और दूसरा क्या था, लेट्स कॉल इट अ डे। अब मैं इससे अलावा चाहे मैं कितनी वीडियोस देख लूँ दिन में या कुछ बुक्स पढ़ लूँ, मैं उन वर्ड्स को लर्न नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इन
2 एक्सप्रेशंस और 2 वर्ड्स, दैट मीन्स इन टोटल 4 हो गए। इनके ऊपर ही वर्क करूँगी, मैं इनको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाऊँगी। मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, मैं ये वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करूँगी अनलेस ये मेरी रूटीन ना बन जाए। जब ये मेरी मुझे लगे कि हाँ ये तो भाई, और देखना अगर ऐसे ये मेथड फॉलो करोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप के लिए वोकैबुलरी मुश्किल है या इंग्लिश मुश्किल है। आप इतने इजी और फन वे से लर्न कर लोगे। अब चलते हैं, ये 4 हो गए, तो अभी टाइम है कि अपनी डायरी में 2 और वर्ड्स और 2 और इडियम्स लिख लो। पैरेलल चलो, 2 इडियम्स लिखो, 2 वर्ड्स लिखो। अब उनको मिक्स कर लो, उनको भी यूज़ करना शुरू कर दो, तो आपकी धीरे धीरे लिस्ट बढ़ेगी वोकैबुलरी की, और आपकी इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस भी इजी होता जाएगा। देखो, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, ये बात हम सबको पता है कि शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता। शॉर्टकट्स से क्या होता है, हम और कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसको स्लो रखो, प्रोसेस को इजी रखो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। कुछ भी करना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। एक भी दिन ऐसा ना जाने दो जिसमें आपने कुछ नया वर्ड यूज़ नहीं किया या 4-5 मिनट आपने इंग्लिश में बात नहीं करी। आई नो कि एक पार्टनर, एक इंग्लिश लर्निंग पार्टनर ढूंढना इट्स नॉट दैट ईजी, नहीं होता हमारे पास। तो कोई बात नहीं, खुद से बात कर लो, मिरर के सामने बात कर लो, खुद को रिकॉर्ड कर लो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लो। कितने भी बिजी हो, 5 मिनट नहीं दे पाते, 5 मिनट कुछ नहीं आउट ऑफ 24 आवर्स, 2 मिनट दे सकते हो, सिर्फ 2 मिनट दे लो, बट प्लीज़ कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं कि एक दिन में 1 घंटा इंग्लिश पढ़ती रही और उसके बाद मैंने 4 दिन वो बुक को, डायरी को खोला भी नहीं, अपने नोट्स को खोला भी नहीं, और जो लर्न किया था वो यूज़ भी नहीं किया। वो जनरली मेरा 9 इयर्स का एक्सपीरियंस क्या कहता है, बच्चे क्या करते हैं, आइडियम्स बना लिए, बहुत सुंदर नोट्स बना लिए, वोकैबुलरी बना ली, अब उनको लर्न भी कर लिया, लेकिन 4-5 दिन यूज़ ही नहीं करेंगे। अगर वीकेंड आ गया, वीकेंड में फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, उनको वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे। जब दोबारा बाद में याद आता है कि मैं तो इंग्लिश सीख रही थी, मुझे प्रैक्टिस करनी है, या फिर किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करने का टाइम आता है, तो हो सकता है सामने वाला बहुत प्रो हो, वो बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज़ कर रहा है, और हमें याद आता है कि यार मैं क्यों नहीं यूज़ कर पा रही, मुझे सब कैसे भूल जाता है। तो बेसिकली हर किसी ने ऐसे लर्न किया है, और तभी हम प्रो लेवल तक पहुंचते हैं। ये हमारी कोई मदर टंग नहीं है कि हम डायरेक्टली बहुत अच्छी इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हैं, अनलेस आप ऐसे इन्वायरमेंट में पले बढ़े हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो आई होप दैट दिस वीडियो will help you to resolve this problem, and this video will help you to learn and grow. Don't forget to hit the subscribe button, and see you in the next video.